बिस्मिल्लाह। हमने पढ़ा था कि अरबी में जो इस्म होता है, नाउन होता है, ठीक है, उसको दो तरह से लिखा और पढ़ा जाता है। या तो उस पे अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, जैसे किताबुन, कलमुन, जवादुन, ठीक है, पहले अल नहीं लगाया, ठीक है, अल नहीं लगाया। या दूसरा तरीका क्या है कि उस पे अल लगा देते हैं, अल लगा, जैसे अल किताबो, अल किताबो, अल कलमो, अल जवादो, अल जवादो, ठीक है। दोनों तरीके से अरबी में जो लफ्ज होता है नाउन इस्म, उसको दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। अब उसमें तफसील है, कायदा है कि कहाँ पे लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। तो दोनों में फर्क क्या हुआ कि जब अलिफ लाम नहीं लगाएंगे तो आखिर को कैसे पढ़ेंगे, उन के साथ, किताबुन, जवालुन, बाबुन, मस्जिदुन, इमामुन, कल्बुन। देख रहे हैं, अलिफ लाम शुरू में नहीं लगाए तो आखिर को उन के साथ, तनवीन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर अल लगाएंगे, अलिफ लाम लगाएंगे तो उन नहीं ओ आएगा, ओ, अल किताबो, अल कलमो, तनवीन खत्म हो जाएगा, यानी दो पेश जो था पहले, एक पेश खत्म हो जाएगा, एक ही ज़म्मा रहेगा, दूसरा ज़म्मा खत्म हो जाएगा। अल जवालो, अल मस्जिदो, अल जुबैलो, अल मदीनतो, है ना, इस अल बाबो, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जब पढ़ेंगे किताबुन तो उसका तर्जमा, उसका माना बयान करते वक्त हम उसमें ऐड कर सकते हैं कोई या एक या कोई एक, है ना, कोई एक। जैसे कहेंगे हाजा किताबुन, तो ये किताब है, या ये एक किताब है, या ये कोई किताब है, या ये कोई एक किताब है, कैसे भी तर्जुमा कर सकते हैं। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि उनकी वजह से हम जब पढ़ेंगे तो है लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, है। हाजा किताबुन, ये किताब है के लिए अलग से कोई लफ्ज नहीं आता है। कहाँ से आया, तनवीन जो है ना, उसमें ये माना पाया जाता है। हाजा कलमुन, ये कलम है। हाजा वलदुन, ये एक लड़का है। हाजा बाबुन, ये दरवाजा है, ठीक है जी। और अगर अल लगाएंगे शुरू में, अल लगाएंगे तो इसमें कोई या एक का तर्जमा नहीं करेंगे, कोई या एक का तर्जमा नहीं करेंगे, ठीक है। और आगे आएगा तो हमें मालूम होगा कि वहां पे है का भी तर्जमा नहीं करेंगे, है का भी तर्जमा नहीं करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे है हाजा किताब, तो इसका तर्जुमा हमने क्या किया, ये किताब है या कोई किताब, ये किताब है, ठीक है। हाँ, ये किताब है। और जब कहेंगे हाजा, उसके बाद अलिफ लाम के साथ करेंगे हाजल किताबो, हाजल किताबो, तो हाजल किताबो का तर्जुमा क्या करेंगे, नहीं, हाजा किताबुन, दिस इज ए बुक, ये किताब है। जब कहेंगे हाजल किताबो तो ये किताब, दिस बुक, हाजल किताबो, फर्क समझ में आया। हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक, और हाजल किताबो, दिस बुक, ये किताब। अभी सेंटेंस, जुमला कंप्लीट नहीं हुआ है ना। ये किताब क्या, आगे कुछ बोलना है ना, ये किताब नहीं है, पुरानी है, फटी है, खुली है, समझेगा ना। हाँ, या मेरी किताब है, हाजा किताब ही, ये मेरी किताब। हम अभी यहाँ पे फर्क किसका समझ रहे हैं, हाजा किताबुन और हाजल किताबो। जब हम तर्जमा करेंगे तो यहाँ पे है लाएंगे, ये किताब है, और जब इसका तर्जमा करेंगे हाजल किताब तो अभी है नहीं लाएंगे, हाजल किताब अभी है नहीं आएगा। कोई दूसरा लफ्ज बढ़ाएंगे, ये किताब नहीं है, जदीदुन नहीं है, तो है कहाँ से आया, जदीदुन में जो तनवीन है उसकी वजह से हम है किए, समझ गए ना। हाजल किताबो कदीमुन, ये किताब पुरानी है कहाँ पे आया,
जब कदीम हमने लगाया तो है आया, हाजल किताब तक है नहीं आएगा। समझ गए फर्क जी। तो उन और ऊ का ये फर्क अच्छी तरह समझ लीजिए। बगैर अलिफ नाम और अलिफ नाम के साथ जो नाम होगा उसका फर्क आप लोग सब समझ गए जी जी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने पढ़ा था अल किताब कदीमुन, किताब पुरानी है। हाजा किताबुन, ये किताब है। अल किताब कदीमुन, किताब क्या है? पुरानी है। ज़ालिका कलमुन, वो कलम है। अल कलमु जदीदुन, कलम क्या है? नया है। कलम नया है का लफ्ज कहां से आया? जदीदुन। ठीक है। अच्छा आगे हम पढ़ेंगे हाज़ल किताबु ज़मीनुन, हाज़ल किताबु ज़मीनुन, ये किताब है नहीं, ये किताब ज़मीनुन महंगी है, ये किताब महंगी है बाद में आएगा, महंगी के बाद। हाज़ल किताबु, दिस बुक, ज़मीनुन इज नहीं ज़मीन मतलब कॉस्टली, महंगी है, कीमती है, महंगी है। हाज़ल किताबु ज़मीनुन, ये किताब क्या है? ठीक है। तो जब हम कहेंगे ये किताब है तो वहां पे किताब को किताबी लिखेंगे, अल किताबो नहीं लिखेंगे, हाज़ा किताबुन। और जब कहेंगे ये किताब तो वहां पे अल लगाएंगे, हाज़ल किताबो। ये फर्क आप लोग समझ जाइए। ठीक है। ये बहुत आता है, बहुत लोगों को जो है ना कंफ्यूजन होता है इसमें कि कहां पे है लगाएंगे कहां पे नहीं लगाएंगे। तो हाज़ल किताब, यह किताब, ज़मीनुन महंगी है, कीमती है। ठीक है। ज़ालिकल कलमु रखीसुन, ज़ालिकल कलमु रखीसुन, वो कलम सस्ता है। वो कलम क्या है? सस्ता है। यहाँ पे देखिए ज़ालिकल कलम, वो कलम, अभी है नहीं लगाएंगे, है कब लगाएंगे? जब दूसरा लफ्ज आया रखीसुन, सस्ता है। हाज़ल कलमु रखीसुन, ज़ालिकल कलमु रखीसुन, वो कलम क्या है? सस्ता है। ज़ालिकल कलमु रखीसुन, वो कलम सस्ता है। ठीक है। चलिए मैं आपको जो है ना मोबाइल के बारे में सवाल करता हूँ। मा हाज़ा, आप क्या जवाब देंगे? हाज़ा जवालुन, हाज़ा जवालुन, ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, ये मोबाइल है। आप बनाइए, ये मोबाइल नया है। हाज़ल जवालो जदीदुन, हाज़ल जवालो जदीदुन, हाज़ल जवालो जदीदुन। समझ गए? चलो तुम बनाओ। मा हाज़ा, हाज़ा बाबुन, हाज़ा बाबुन, ये दरवाजा, हाज़ा बाबुन, ये दरवाजा है। अब बनाइए, ये दरवाजा खुला हुआ है। हाज़ा बाबुन नहीं, हाज़ल बाबु, ये दरवाजा, दिस बुक, हाज़ल बाबु। दिस के बाद, जब दिस के बाद फौरन नाउन लाएंगे ना, तो अरबी में जब बनाएंगे तो हाज़ा के बाद अलिफ लाम लाएंगे। हाज़ल बाबु मफ्तूहुन, हाज़ल बाबु मफ्तूहुन, ये दरवाजा क्या है? खुला हुआ, ये दरवाजा खुला। मा हाज़ा, हाज़ा कुर्सीयुन, हाज़ा ये एक कुर्सी है, ये कुर्सी पुरानी है। हमारी ये कुर्सी पुरानी है। हाज़ल कुर्सियो कदीमुन, हाज़ल कुर्सियो कदीमुन, हाज़ल कुर्सियो कदीमुन। तो सब समझ गए इंशाअल्लाह। चलिए अब आगे हमने इस दिस पढ़ा था ना, इस दिस और इस डेट। तो अगर हम कहेंगे क्या ये मोबाइल नया है? हाज़ल जवालो जदीदुन, हाज़ल जवालो जदीदुन, क्या ये कलम पुराना है? हाज़ल कलमु कदीमुन, हाज़ल कलमु कदीमुन। ठीक है। हाँ, क्या वो आदमी इंडियन है? क्या वो आदमी इंडियन है? ठीक है। क्या ये लड़का पाकिस्तानी है? हल भी लगा सकते हैं, लेकिन हल के बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा। हमने जो पिछले दर्स में पढ़ा था क्या? अ के बारे में। हाज़ा यानी इज दिस, हाज़ा इज दिस। ठीक है। तो इतना समझ गए?
तो वही है हाज़ा किताब मफ्तूहुन, क्या होगा तर्जुमा? क्या ये किताब खुली हुई है? क्या ये किताब खुली हुई है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Is this book दिस बुक अज़ालिकल कलम मकसूरुन, क्या वो कलम टूटा हुआ है? क्या वो कलम टूटा हुआ है? is that pen broken? ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, अब तक का खुलासा हुआ। ये लेसन जुमले जो है ना, पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन के क्या हुआ? खुलासा हुआ। आप इस तरह के जुमले बनाएं, प्रैक्टिस करें इस तरह से, ठीक है। सिर्फ उन होता है, आन और इन नहीं आता। क्या सिर्फ उन का साउंड आता है, आन और इन जो पढ़ते हैं वो आन और इन भी आता है, आन और इन भी आता है, इंशाल्लाह आएगा। पढ़ा था फी के बारे में। हाँ आप पढ़े, उस दिन बताया था। जैसे कहेंगे कि घर में, किसी घर में, कोई भी घर में, ठीक है। हाँ, तो में का होता है फी, में का मतलब क्या होता है? फी। और कोई घर बैतुन होता है, बैतुन। जब फी आएगा तो तुन नहीं तिन हो जाएगा, फी बैतिन, फी बैतिन, एक घर में या किसी घर में, ठीक है। फी बैतिन, समझ में आ गया? रजुल कहते हैं आदमी को, रजुलुन, ठीक है। जब कहेंगे मैंने एक आदमी को देखा या मैंने कोई आदमी को देखा, तो वहां पे आता है रई तो रजुलन, लन हो जाएगा, रजुलन नहीं होगा, क्या होगा? रजुलन हो जाएगा। मैंने ये घर खरीदा या मैंने एक घर खरीदा, इश्तरी तो बैतन, मैंने एक घर खरीदा, समझ गए? तो तीनों होता है, उन भी, अन भी और इन भी। हाजा बैतुन, ये एक घर है, ये एक घर है, ये एक घर है, ठीक है। फी बैतिन, एक घर में, फी बैतिन, अना फी बैतिन, मैं एक घर में हूँ, अना फी बैतिन, मैं एक घर में हूँ। दोनों आ गया, हाजा बैतुन में तुन आ गया, अना फी बैतिन, मैं एक घर में हूँ, बैतिन आ गया। और मैंने एक घर खरीदा, इश्तरी तो बैतन, इश्तरी तो बैतन, मैंने एक घर खरीदा। तो तीनों आता है, तनवीन जम्मा वाला भी आता है, फतहा वाला भी आता है और कसरा वाला भी आता है, पेश जबर और जेर दोनों आता है, लेकिन इस्तेमाल अलग अलग है। इंशाल्लाह बाद में जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कहाँ पे जबर आएगा, कहाँ पे जेर और कहाँ पे पेश, ठीक है। आगे आ रहा है पूरा जी, आ रहा है माशाल्लाह। थोड़ा हम जो है ना, इसके हमारी जो किताब है उसके पढ़ने के साथ साथ कुछ बोलचाल में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जुमले, उसको भी हम साथ में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी से पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे? मा इस्मुका, मा इस्मुका। लेकिन जब इसको बोलेंगे, पढ़ेंगे तो मस्मुका, मस्मुका। असल में है मा इस्म का, मा इस्म का। तीन लफ्ज है इसमें, मा व्हाट, इस्म नेम और क योर, तीन लफ्ज है। तीनों को जब हम मिला के पढ़ेंगे, मस्मुक, 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 हमारा नाम क्या है? मस्मुक। मां तो पर वो गिल लगता है जिनके पास मतलब 11 आके नाम ले रहे हैं। हाँ, तो इस्म गैर आकिल है ना, नाम के बारे में पूछ रहे हैं। इंसान वो नहीं पूछ रहे हैं नाम क्या है, तो नाम जो है ये क्या है? गैर आकिल है। ये नहीं पूछ रहे हैं तुम कौन हो। जब कहेंगे तुम कौन हो तो मन आएगा, मन आता, तुम कौन हो, इसलिए कि आप आकिल हो। लेकिन यहाँ पे नाम के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज योर नेम जैसे कहते हैं ना, व्हाट इज हु इज योर नेम तो नहीं कहते हैं, व्हाट इज योर नेम। उसी तरह यहाँ पे मस्मुका होगा, मन इसमुका नहीं होगा, मस्मुक, मस्मुक, तुम्हारा नाम क्या है? मा जिंसियतुक, मा जिंसियतुक, आपकी नेशनलिटी क्या है? मा जिंसियतुक, मा जिंसियतुक, मा जिंसियतुक। मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है? मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है? ठीक है। तो इस तरह से जुमले बनते हैं। तो मा मस्मुका इस्मी इफ्तिखार, मस्मुका इस्मी तुराब नहीं, या तो बोली अना तुराब या फिर बोली इस्मी तुराब। अना इस्मी दोनों नहीं बोली, ठीक है। जैसे कहेंगे मस्मुक तो मैं बोलूंगा अना इफ्तिखार, या इस्मी इफ्तिखार, अना इफ्तिखार मैं इफ्तिखार हूं, इस्मी इफ्तिखार मेरा नाम इफ्तिखार है, दोनों चलेगा, ठीक है। मा जिंसियतुक, अना हिंदी,
मा जिंसियतों का, तुम्हारा नेशनलिटी क्या है, तो क्या कहेंगे, अना हिंदीयुन, मैं इंडियन हूँ, या अना मिनल हिंद, मैं पाकिस्तान से हूँ। मा जिंसियतों का, पाकिस्तानी अना पाकिस्तानीयुन, या अना मिन पाकिस्तान, ऐसे बोलेंगे, अना पाकिस्तान में, या अना मिन पाकिस्तान। जिन्स मुहन्नस है, जिंसियतुन, हाँ आखिर में बोलता है ना, मुन्नस है, हाँ जिंसियतुन। तो जब कंट्री को भी हिंदीयतु बोल देना क्या? औरत बोलेगी अना हिंदीयतुन, औरत बोलेगी अना हिंदीयतुन, मर्द बोलेगा अना हिंदीयुन, पाकिस्तानी पाकिस्तानीयतुन, सऊदी सऊदीयतुन। अना हिंदी बोल सकते हैं। हाँ अना हिंदी भी बोल सकते हैं, अना मिनल हिंद भी बोल सकते हैं, अना हिंद नहीं बोलेंगे। मैं इंडिया हूँ। दूसरे लफ्जों में इस तरह से बोल सकते हैं, मन अंता तुम कौन हो, है ना, मन अंता तुम कौन हो, आप कौन हो, दोनों तरह से बोलते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, या बोलते हैं तुम कौन हो, तो तुम कौन हो या आप कौन हो, मन अंता, मन अंता, अंता मतलब तुम या तू, यू, ठीक है, मन अंता आप कौन हो, मन अंता, मिन नहीं, मन, मीम को जबर, मन अंता आप कौन हो, मिन ऐना अंता, मिन ऐना अंता, मिन ऐना अंता, मिन मतलब फ्रॉम, ये मन था हु, और ये मिन फ्रॉम, मिन ऐना मींस कहां, ऐना मींस कहां, और अंता मतलब तुम, हाँ तुम कहां से हो या कहां से हो तुम, मिन ऐना अंता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, मिन ऐना अंता, तुम कहां से हो, मिन ऐना अंता, तुम कहां से हो, अना मिन जुबैल, मैं जुबैल से हूं, अना मिन हिंद, वो कैसे जहां पर वो कहेंगे वहां पे मन पढ़ेंगे। नहीं, अभी जैसे ये है, अब दो भी है, कैसा अभी पहले वाले में मन अंता बोला, हाँ अभी नीचे मिन एन अंता बोला। अच्छा, ये बोलेंगे पढ़ेंगे ना, मन पढ़ेंगे, मीन पढ़ेंगे। आप देखिए जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मन पढ़ेंगे, मन अंता तुम कौन हो, अगर हम ये पढ़ेंगे मिन अंता, तुम कहाँ से, मिन अंता ग्रामीण से, तुम से, मिन अंता तुम से, है ना, मिन मतलब से, अंता मतलब तुम, मिन अंता यानी तुम से, ये कोई जुमला नहीं हुआ, सेंटेंस नहीं हुआ, इसलिए हम मिन नहीं मन पढ़ेंगे। अब सेकंड वाला मन एन, मन ऐना अंता, कौन कहां तुम, वो भी नहीं होगा, इसलिए मिन पढ़ेंगे, मिन ऐना अंता, ऐना से कहां तुम, यानी तुम कहां से हो, है ना, मिन ऐना अंता, तुम कहां से हो, समझ गए। इसका जवाब क्या, मिन ऐना अंता, अमाद मिन ऐना अंता, मिन ऐना अंता, अना मिनल हिंद, अना मिनल हिंद जी। अच्छा दूसरा, माजा, टाइम हो गया बाकी, हाँ, माजा तश्तगिलो, माजा तश्तगिलो, या माजा तामलो, माजा तामलो, ये दोनों एक ही, तश्तगिल भी बोल सकते हैं, तामल भी बोल सकते हैं, हाँ, माजा तश्तगिलो, तुम कौन सा काम करते हो, माजा तश्तगिल, तुम क्या काम करते हो, माजा तामलो, तुम क्या अमल करते हो, तामलो अमल से है, और तश्तगिल शुगुल से है, बोलते हैं ना, शुगुल यानी काम, और अमल मतलब काम, तो माजा तश्तगिलो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट इज योर प्रोफेशन, तुम क्या काम करते हो, वर्ब में बोलिए, वर्ब, व्हाट वर्क यू डू, हाँ तुम क्या काम करते हो, तो बोलेंगे माजा तश्तगिलो, माजा का असल मीनिंग क्या है? माजा व्हाट के माने में, शेफ, फिर माँ और माजा में क्या फर्क है, माँ और माजा दोनों का मतलब व्हाट ही होता है, लेकिन कहीं पे माँ इस्तेमाल होगा और कहीं पे माजा इस्तेमाल होगा, हाँ जी, ऐसे जैसे यहाँ पे कहेंगे कि मतलब तुम कौन सा काम करते हो, क्या खाना खाते हो, क्या पीते हो, तो वहाँ पे माजा लाएंगे, ठीक है, और जहाँ पे मतलब ऐसे पूछेंगे ये चीज क्या है, वो चीज क्या है, तो वहाँ पे माँ लाएंगे, कोई एक्टिविटी के साथ माजा लगेगा ना सब, हाँ जी जी, ठीक है, तो माजा तश्तगिलो या माजा तामलो, ठीक है, इसका मतलब होता है तुम क्या काम करते हो, माजा तश्तगिलो, माजा तामलो, जो तुम क्या काम करते हो, वहाँ तश्तगिलो भी होता, कहाँ काम, ऐना तश्तगिलो, कहाँ काम करते हो, ऐना लाएंगे, ऐना तश्तगिलो, आगे आ रहा है, ऐना तश्तगिलो, तुम कहाँ काम करते हो, ऐना तामलो, तुम कहाँ काम करते हो, ठीक है, और अगर माँ से पूछना चाहते हैं तो माँ से भी पूछ सकते हैं, जैसे माँ अमलो का, नहीं माँ अमलो का, तुम्हारा काम क्या है, माँ शुगलो का,
है ना, तुम्हारा काम क्या है, मा शुगलो का, मा अमलो का, मस्मो का, मा जुनसियतो का। उसी तरह से मा अमलो का भी बोल सकते हैं। तो अगर पूछेंगे माजा तश्तगिलो, माजा तामलो, आप क्या जवाब देंगे? अना मुहद्दिस, अना तबीब, अना कहरबाई, अना मुअल्लिम, अना तालिबुन। ठीक है, माजा तश्तगिल, जवाब दो। माजा तामलो, माजा तश्तगिलो, मा शुगलो का, मा अमलो का, सबका एक ही जवाब होगा। आप जो है वो बोल दीजिए। अना ताजिरुन, अना ताजिरुन, है ना। अना मुवज़्ज़फ़ुन, मैं क्या हूँ? मुवज़्ज़फ़ किसको बोलते हैं? एम्प्लॉय को। अना मुवज़्ज़फ़ुन फी शरकत, आराम को। ऐना तश्तगिलो, तुम कहाँ काम करते हो? ऐना तश्तगिलो, तुम कहाँ काम? अश्तगिलो फी, आराम को। अश्तगिलो फिल हदीद, है ना। ऐना तामलो, तुम कहाँ अमल करते हो? अमलो, मैं काम करता हूँ। अमलो फी हदीद, इस तरह से बोल सकते हैं। अगर अमलो और तामलो और यामलो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधे बोलिए। ठीक है, आइना तश्तगिलु फी शरकतिन, आराम को बस। ऐना तश्तगिल, तुम कहाँ काम करते हो? आइना तश्तगिलुका, ऐना नहीं, ऐना तश्तगिलो, ऐना तश्तगिलो, इसमें यू आ गया। तश्तगिल में ता लगा हुआ है ना, उसमें यू आ जाता है। आगे हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम बोल चाल के लिए बता रहे, कायदा नहीं बता रहे। कायदा बताएंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए। अगर किसी से आपको पूछना हो कि तुम क्या काम करते हो, ऐसे कहेंगे माजा तश्तगिलो। जवाब कैसे देंगे? अश्तगिलो, मैं काम करता हूँ। अश्तगिलो, मैं काम करता हूँ। ठीक है, अश्तगिलो क्या है? मैं काम करता हूँ। मुहंदिसन, एज ए इंजीनियर। अश्तगिलो मुहंदिसन, अश्तगिलो तबीबन, मैं काम करता हूँ एज ए इंजीनियर, एज ए डॉक्टर। ठीक है। ऐना तश्तगिलो, कोई पूछे ऐना तश्तगिलो, तुम कहाँ काम करते हो? तश्तगिलो, तुम काम करते हो। कहेंगे मैं काम करता हूँ तो ता हटा देंगे और ले आएंगे अश्तगिलो, अश्तगिलो, अश्तगिलो फी साबिक, अश्तगिलो फी शरकत साबिक, अश्तगिलो फी शरकत साबिक। कैफा अंता, तुम कैसे हो? कैफा अंता, तुम कैसे हो? कैफा अंता, तुम कैसे हो? या कैफा हालुका, तुम्हारा हाल कैसा है? दोनों बोल सकते हैं। अना बखैर अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। कैफा अंता, अना बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। कैफा हालुका, हाली तय्यब अल्हम्दुलिल्लाह। कैफा हाल, क्या हाल है? और कैफा हालुका, तुम्हारा क्या हाल है? को आया ना आखिर में, को कोई से इसलिए बोलते हैं आम काम में मसला तय्यब या बखैर। चलिए आखिरी चीज हम पढ़ लेते हैं आज के दर्स में। क्लोज। लड़की को पूछना है तो केवा हाल की बोलना चाहिए। लड़की को, हाँ, औरत को केवा हालू के। हमने पढ़ा था कि जब किसी नाउन पर, किसी इस्म पे अलिफ लाम लगाएंगे, अल लगाएंगे, ठीक है, तो या तो उसको अल कमर के स्टाइल में पढ़ेंगे, अल कमर, या फिर अश-शम्स के स्टाइल में पढ़ेंगे। या तो अल कमर के वजन पर पढ़ेंगे, यानी लाम को उसमें पढ़ेंगे, अल कमर में जो लाम है लाम को पढ़ रहे हैं, या फिर अश-शम्स के स्टाइल में पढ़ेंगे, लाम को लिखा जाएगा लेकिन बोला नहीं जाएगा। अश-शम्स, अश-शम्स, देखो अल कमरियतो, लाम को पढ़ रहे हैं, अल कमरियतो, लाम को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अश-शम्सियतो, लाम है लेकिन पढ़ते नहीं है, अश-शम्सियतो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइलेंट, यानी लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। तो अरबी में जो मतलब जो भी नाउन है, ठीक है, इसके साथ अलिफ लाम लगता है, ठीक है, उसको दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। गोया कि अलिफ लाम लगाना है, अलिफ लाम पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इस एतबार से हर्फ की दो किस्म है। अरबी हर्फ की दो किस्म है। अरबी हरूफ कितने हैं टोटल? 28 हैं। आधे जो है ना हुरूफ कमरिया हैं और आधे हुरूफ शमसिया हैं। 14 जो है ना हुरूफ शमसिया हैं और 14 हुरूफ कमरिया, ठीक है जी हाँ। तो जैसे मिसाल के तौर पे एक हर्फ है हमजा, पहला हर्फ क्या है? हमजा, है ना। तो हमजा हर्फ कमरी है या हर्फ शमसी है? हमजा से पहले अगर लाम होगा, हमजा से पहले अगर लाम होगा, हमजा नाउन की बात हो रही है, वर्ब की बात नहीं हो रही, नाउन,
हमजा है उससे पहले अल लगाए हैं, ठीक है, तो लाम को पढ़ा जाएगा अल अबो। अल अबो जैसे अल खबर में लाम को पढ़ते हैं उसी तरह से अल अबो में भी लाम को पढ़ेंगे, इसलिए कि जो हमजा है ये हर्फ कमरी है, हमजा हर्फ कमरी है। इसी तरह बा, बा से पहले अगर लाम आएगा अल बाबो तो लाम को पढ़ेंगे, है ना, जैसे अल खबर को पढ़ते हैं उसी तरह अल बाब को भी लाम को पढ़ेंगे। जीम अल जन्नतु, आप तो कैसे पढ़ेंगे अल हिमार, लाम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये कितने हैं 14 अल्फाज, आप देख लीजिएगा 14 अल्फाज हैं जो हुरूफ कमरिया हैं। अल लगाएंगे तो लाम को लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी, लेकिन हुरूफ शमसिया जो है जैसे अशम्स में लाम को नहीं पढ़ते हैं, लाम को नहीं पढ़ते हैं, उसी तरह से ये 14 हुरूफ हैं, इसमें लाम को लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे अत्ताजिर, हाँ सीधे ता से शुरू करेंगे, अत्ताजिर, हाँ आपको ता में लगाएंगे, लाम साइलेंट। अत्तौबो, अत्तौबो कपड़ा, देखें लाम लिखा लेकिन पढ़ा नहीं। अत्तीबो दाल, ता 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 दाल दाल रा जा सीन शीन साद, ये सब हुरूफ शमसिया, याद करने की जरूरत नहीं है, ये अल्फाज पढ़ते पढ़ते जो है ना समझ में आ जाए। कुरान अगर पढ़ते होंगे तो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा ये अर्रियाद, तो बस ये हाँ अर्रियाद, अर्रियाद, हाँ जैसे अर्रियाद। अद्दम्मा अल जुबैर क्या है, कमरी है या शमसी है? कमरी है। कमरी है। अद्दम्माम शमसी शमसी। अश्शरीका तो कंपनी शमसी शमसी है, और अल मुअस्ससा तो कमरी कमरी अल मुअस्ससा कमरी है, कमरी है, जी जी ठीक है। अल मदीना तो अर्रियाद तो शमसिया है, शमसिया है, इसी तरह से, ठीक है। सब इसमें ये लाम के ऊपर शम्स जो है ना, इस पे उसकी जेर जबर में नहीं आता, उसके भी शनाख्त से बन पड़ते हैं। कहाँ जैसे कि फर्स्ट वर्ड आप देखो ता से स्टार्ट होगा, अल लाम के ऊपर कुछ भी जेर जबर या पेशकश से वो नहीं, वो इसमें असल वो सुकून है, सुकून है, सुकून, अच्छा सुकून है। अल जहाँ पे भी लगाएंगे, जिस नाउन पे भी अल लगाएंगे तो नाम साकिन रहेगा, सुकून रहेगा, जबर जेर पेश नहीं रहेगा, सुकून होता है ना, सुकून रहेगा, ठीक है। इसलिए कि अगर हम डायरेक्ट इसको ता में मिला ना, ता पे तशदीद है, शद्दा है, अत्ताजिर, अगर हम लाम को भी कोई हरकत दे देंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे, तशदीद को नहीं पढ़ पाएंगे, उस तरह से पढ़ना पड़ेगा, कमरी हो जाएगा। कमरी हो जाएगा। कमरी में हर लाम के ऊपर कुछ है, जैसे कि नहीं, कमरी में भी लाम साकिन है और इसमें भी लाम साकिन है, फर्क ये है कि यहाँ पे लाम को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लाम को नहीं पढ़ रहे हैं, बस ठीक है, बस यही फर्क है, ठीक है। आज का दर्स यहीं पे तमाम होता है।